Hello students, welcome to all of you. वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। और कल की क्लास आपने क्या पढ़ी थी? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ा। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप के थे और किस टाइप के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इतना उतार लिए थे, एक बार और देख लीजिए, उतारिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया फ्रेंड्स इसको, तो हम आगे बढ़े। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which two reactants react with each other and forms a product. This type of reaction is known as combination reaction. ओके फ्रेंड्स, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जांपल: बर्निंग ऑफ कोल। आप सभी को पता है कि कोल जो है नेचर में कार्बन का एक एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। तो बर्निंग ऑफ कोल मीन्स अगर हम कोल को, कार्बन को बर्न करेंगे इन ओपन एयर, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो अब हम आगे देखते हैं और एक आध एग्जांपल इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 gas and
O2 गैस। ओके, तो दोनों गैस मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2, it mix with, it react with each other and at some atmospheric pressure it forms H2O, means water। ओके फ्रेंड्स, तो इतना बात समझ में आया। कोई भी दो रिएक्टेंट मिलके अगर तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिवाइडेड होता है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2। तो ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब पूछेंगे एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 लोग मिलके जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ में हीट निकलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, इट इज ए टाइप ऑफ reaction in which heat is evolved with along with formation of product। ओके फ्रेंड्स, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें हीट इज इवॉल्व होती है along with the formation of product। this reaction is known as exothermic reaction। तो चलिए आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, कैसा होगा इसका एक एग्जांपल। इतना नोट कर लिया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, example of exothermic reaction। burning of natural gas। और नेचुरल गैस कौन सी होती है दोस्तों, तो नेचुरल गैस होती है हमारी मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला नेम होता है
CH4। अगर हम बर्निंग करेंगे नेचुरल गैस को ओपन एयर में, CH4 प्लस O2, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O। ओके फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में आया? ये दो चीज मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया, तो ये हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, इसी में एक और एग्जांपल आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आप सभी लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को जानते होंगे, क्या होता है? ये हमारे बॉडी का फंक्शन है जो कि हम खाना खाने से लेके पचाने के बाद तक का प्रोसीजर है, और इसी में एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, ठीक है? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? हम क्या क्या खाते हैं? राइस, पल्सेस, बीट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना? तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो यही कार्बोहाइड्रेट जब वो हमारे पेट में जाता है तो वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, एंड दीज सिंपलर पार्टिकल्स आर ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज मिक्स विथ oxygen and gives energy to our body to perform different types of functions like playing, running, learning and lots of function you do, yeah, what I understand, what I see. Okay, तो respiration process का chemical reaction देख लेते हैं क्या होता है। C6H12O6 प्लस O2 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस में होने वाला रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर होता है। इतना समझ में आया दोस्तों? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद बताएंगे, क्योंकि इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब, इन एक्सोथर्मिक हीट इज इवॉल्व एंड एंडोथर्मिक हीट इज एब्सॉर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which single compound breaks into two or more simpler substance। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, है ना? तो इसको हम बोलते हैं दिस
रिएक्शन इज known as decomposition reaction। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, चलिए। Example: ferrous sulfate crystal loses water. Ferrous sulfate crystal loses water when heated. And the color of crystal changes to ferric oxide. And color of crystal changes to ferric oxide. Sulfur dioxide एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, जब फेरिक सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, पानी तो छोड़ता ही है और ये चेंज हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी की क्लास हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और आपको बताना चाहेंगे आज हमने इसका 3/4 पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग अस एंड सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब अस। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।